जमीयत उलेमा-ए-हिंद वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर विशेष अधिवेशन का आयोजन। जयपुर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा देश और समुदाय के मसलों को प्राथमिकता दी है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों को समाप्त करना इसके प्रमुख उद्देश्य में शामिल है। इसी सिलसिले में कल रविवार को जमीयत द्वारा एक आम अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर गहन चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर आपत्ति। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का मानना है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा। वक्फ संपत्ति मुस्लिम पूर्वजों द्वारा दान की गई अमानत है, जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था। सरकार हस्तक्षेप। यदि सरकार वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप करती है तो यह समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। समाज पर प्रभाव। इस तरह का कदम देश के सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनेगा। समाज सुधार की अपील। अधिवेशन में समाज में फैली कुरीतियों, फिजूल खर्ची और आपसी झगड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाना इस अधिवेशन का मकसद है। इतिहास में जमीयत का योगदान। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का स्वतंत्र संग्राम में अहम योगदान रहा। इसके हजारों कार्यकर्ताओं ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा और देश के लिए कुर्बानियां दी। आज़ादी के बाद से यह भी संगठन देशहित और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समाज सुधार की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन बिल को पारित करना समुदाय और देश के लिए हानिकारक होगा। कल का अधिवेशन पूरे देश में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की शाखाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और देश में भाईचारे की भावना को बनाए रखना। आज इंडिया न्यूज़ 24 जयपुर से बाबू अंसारी की खास खबर। के नाम है कि सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत कोशिश करके समाज से बुराई को खत्म करना चाहिए। इसमें मसला क्या रहा है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो इसके खिलाफ साफ करना है। या फिर आप उसको एक बार यहाँ बोला जी, कोई बात नहीं, यहाँ जाइए। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम है और कहाँ पर ये आयोजित होगा और कितने लोगों के आने की संभावना आप लोगों ने ये कार्यक्रम तकरीबन 2 महीना पहले तय हुआ है और इस सिलसिले में हसनपुरा की जगह मशवरे से तय की गई। उस कार्यक्रम में 2-3 हज़ार तक आने की उम्मीद है कि 2-3 हज़ार लोग आए। और इसके अलावा जो है उसमें हमारा जो असल मुद्दा है, अभी हमारे सदर मोहतरम मौलाना राशिद साहब ने मुद्दा बयान कर दिया है। हमारा असल मुद्दा समाज सुधार है। कार्यक्रम जो हो रहा है वो 1 दिसंबर को शाम 6 बजे है। हसनपुरा में एक जगह है 60 फीट रोड, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया है और उसका परमिशन ले ली गई। अब यह परमिशन के सिलसिले में यह है कि उनको ख़तरा है प्रशासन को कि कुछ ज़्यादा तादाद न आ जाए। इस बुनियाद पर यहाँ उतनी गुंजाइश नहीं है, कोई दूसरी जगह आप देखें। लेकिन हमें यह है कि अभी कमिश्नर साहब ने हमारी टीम को बुलाया है और वो तय कर देंगे कि कौन सी जगह होगी। हालांकि हमारा तो यही है कि हमने जो मेहनत इस सिलसिले में इतनी ही से की है, हमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा मजमा जोड़ना नहीं और यही मजमा इंशाअल्लाह जुड़ेगा। ये सिलसिला जब प्रोग्राम किया जाएगा उसकी भूमिका क्या रहेगी, किन विषयों को लेकर के उस पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग मौजूद होंगे? खास से आ जाइए। सामने देखिए जी। 1 दिसंबर को जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो किस विषय को लेकर के होगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग उसमें शामिल होंगे और उसका जो निष्कर्ष, जो कि आप समाज सुधार की बात कर रहे हो, किस तरह का समाज सुधार? देखिए, जमीयत उलमा को आज़ादी से पहले से बाद में जो भी मुल्क मिल्लत में अक़लियतों में जहाँ भी शहरी लोग हैं उनमें जो मसाइल पैदा होते हैं इस सिलसिले में रहबरी देती है और बार बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाती है कि किस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना है
हिंदू मुसलमान यहाँ सिख ईसाई जितने भी मुल्क के बाशिंदे हैं उनमें प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाए और इस्लाही माशरा के अंदर भी ये सारी उमूर आते हैं। इस वक्त में जो कुछ भी जाने अनजाने में जो नौजवानों के दिमाग के अंदर इस तरह की सीधी जो बात आ रही है, इस सिलसिले में गाइडिंग देंगे कि हमें पड़ोसी के साथ में, मुल्क के साथ में भाईचारे को कैसे निभाना है और किस तरीके से माँ बाप के साथ में जो मूल्य और जो बुनियादी समाज में करते जा रहे हैं, इस सिलसिले में जमीयत की आम मेहनत हमेशा करती आई है और इसमें दावत दी गई है जो अहम लोग हैं, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जैसे बताया 2-3 हज़ार लोगों, इसलिए कि ख़ास लोगों को हमने बुलाया राजस्थान से ताकि वो लोग अपने मैसेज दें और पैगाम दे करके समाज को दुरुस्त रास्ते पर लाया जाए। अभी देश के अंदर जो माहौल अभी बना हुआ है, अभी चाहे ज्ञानवापी की बात की जाए या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए, तो इन संदर्भ में भी कहीं बात की जाएगी क्या इन मामलों में? देखिए, हमारी जमीयत सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है 4 दिसंबर के अंदर। इसमें जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस सिलसिले में जमीयत मरकज़ कोशिश कर रही है। हम लोग इस सिलसिले के अंदर कोई नई बात कह करके इस मसले को, मुद्दे को उछालना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो कुछ भी हमारा कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसमें जो भी इस तरह के मसले उठते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की ये जहन है, सब मुल्क के लोगों का यही जहन है कि मुल्क विकास के रास्ते पे उस एजेंडे पे चलना चाहिए। कुछ फिरका परस्त लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, वो कोई मुल्क में इंतहाई अनगिनती के तादाद लोग हैं जो इस मसले को अपनी शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए उठाते रहते हैं। ये हमेशा होता रहा है और इसमें कोई भाईचारे का क्या समझते हैं आप? तो हमारी जमीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि फिर जो है 1991 जो कानून है उस सिलसिले में क्या डिसीजन लेगी, उस पर आगे चलेंगे। लेकिन जिस भाईचारे की बात को लेकर आप पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या जिस तरह से अजमेर वाली बात आई है, संभल वाली बात आई है, माहौल खराब होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आप इस भाईचारे, एक अमन चैन की बात कर रहे हैं और इस तरह के मसले में शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं वो वाला मसला हम लोग क्या, दुनिया के हर आदमी को नजर आता है, हमारी कोई अलग नजर नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? यही आ रहा है कि जो भाईचारे को खत्म करने के लिए कोई भी मुद्दा उठाए तो उसके अंदर हम समझाएं, हाथ पकड़ें कि भाई हमें वो काम करना चाहिए जो प्यार और मोहब्बत की बात है, जिसकी वजह से मुल्क विकास करेगा, मन चैन के साथ मुल्क विकास करेगा। बताया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या लगता है प्रोपेगेंडा टाइप का ये चीज है जो आर्ट्स कुशान से मौजूद है, दुनिया का हर आदमी जानता है। अब मैं कौन सा मौकों पे मैं आपको कह दूँ, आपको क्या ये कहने से तो कोई चीज़ें थोड़ी चला करते, एविडेंस चाहिए, दलील चाहिए। उस सिलसिले में कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा जा रही है, दूसरे लोग जा रहे हैं और आप लोग, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी, बल्कि मीडिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो एजेंडा चलाया जाए जो मुल्क के लिए अमन चैन का जरिया बने और जो हमारा मुल्क विकास पे चले। ये मीडिया की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह के लोग अगर आप में भी है तो जैसे हम मेहनत करते हैं आप भी मेहनत कीजिए। लेकिन 91 का जो वर्शिप एक्ट बना हुआ है उसमें शायद कुछ कंफ्यूजन है, तभी इस तरह के मसले बार बार उठाए जाते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा 1947 से पहले जो चीज जैसी है वैसी बरकरार है तो बेहतर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें पूरा क्लियरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट भी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे, ताकि इस तरह के मामले कभी न उठे? वो तो 4 दिसंबर को तारीख दी है और हमारी पहली जमीयत ने दाखिल की है, उस सिलसिले में बहस शुरू है, चलाएंगे, बात करेंगे और डिसीजन जो भी कोर्ट फैसला लेगा तमाम शहरियों को मानी होगा। मोहन भागवत जी ने कहा है 2022 में कि हर दरगाह मस्जिद के नीचे से हम शिवालय ढूंढते फिरेंगे, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं आती हैं। कल अजमेर के डिप्टी मेयर ने ये कहा कि दरगाह तो अपना एक अलग मामला है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू मंदिर था, पाठशाला था, उसके अंदर जैन मंदिर था, वहाँ पे आज भी स्वास्थ्य है, मूर्तियाँ हैं, उसका भी मसला उठाया। ये राजनीतिक मुद्दे हैं जो वोटों के लिए होते रहते हैं, लेकिन हमारा समाज हिंदुस्तान का इतना समझदार है और इतना प्रभुत्व और इतना काबिल है, इन सब मुद्दों को झेल जाएगा और जो अमन की बात होगी, इंसाफ की बात है, उसके साथ होगी। ये राजनीति के तौर पर होता रहता है और इस सिलसिले में अगर कोई भी इस तरह की आग लगाता है तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी जमीयत का यही पैगाम, जमीयत का आज़ादी से पहले रब भी यही पैगाम, हम तो प्यार मोहब्बत की फूल बरसाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ स्वास्थ्य है, मूर्तियाँ हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब इस सिलसिले के अंदर कोर्ट करेगा। हाँ, आप भी जाके देख सकते हैं, आप भी पता नहीं कितनी दफा दरगाह गए होंगे, आपने देखा होगा। मैं झोपड़े की बात कर रहा हूँ जिस पर वो भी सवाल कर रहे हैं।
एक मसला खत्म हुआ नहीं, दूसरा उठाने की बात है। तो हर जगह मसले ये राजनीतिक उस्टंडे होते हैं, जब वो इलेक्शन आता रहता है तो ये सब इलेक्शन के मसले हैं। और हमें जनता को ये सीख देनी है, इसी सिलसिले में जमीयत चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं करते हैं। आसाम के शहरियत का मसला हो, कहीं फसाद ज़दा का मसला हो, हमेशा जमीयत हिंदू मुसलमान को तफरीक किए बगैर मदद करती है, पैगाम देती है। हमारा तो यही पैगाम है। अब जिसको जो करना करने का हमारी आवाज़ पहुँचे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट वाले को लेकर पार्लियामेंट में भी काफ़ी हंगामा चल रहा है और सब जगह से आप लोग खिलाफत है, इसके खिलाफ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मामला जो है, जिस तरह से अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिस तरह से अजमेर दरगाह कह रहा है, ये क्या इंडिकेशन है आने वाले दिनों के लिए? वो जीपीसी में मसला है और वो लंबा चलेगा। और इसके अंदर हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो वक्त अल्लाह की मिल्कियत है और उसको उसी तरह रहने दिया जाए, इसमें दखल ना दिया। हमारा मजहबी मसला है, आपका नहीं। जैसे जुनूबी हिंद के अंदर कितने मंदिरों की ज़मीन दी गई है, उसमें तो कोई दखल नहीं देता है। एक नज़र से बराबर इंसाफ से देखेंगे तो मुल्क के लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। हम लोगों का तो पैगाम मोहब्बत का तो मोहब्बत में हम चलना चाहते हैं। और ख़ास तौर से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के अहबाब से कि रत्ती की बात होती है और राई को वो पहाड़ ना बनाया जाए। आप लोग अगर बहुत इंसाफ से ये खबरें चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 80% तो फितने खुद ब खुद बच जाएंगे। आप मुझसे कोई और कुछ कहना चाहिए? कल एक प्रेस